नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स एंड हेलोजेन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है सर, हमारे पास हैलो अल्केन्स होगा एंड हैलो अरीन्स होगा। इसके अंदर सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये किस तरीके से किसी सब्सटेंस के साथ केमिकल रिएक्शन कर रही है उसे बोलते हैं बेटा हम केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल सर हमारे पास क्या है, हैलो अल्केन है, हैलो अल्केन की रिएक्शन करवा रहे हैं हम, किसके साथ करवा रहे हैं, H2O के साथ करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आएगा सर। तो हमने क्या पढ़ा था कि अभी तक हमारे जो हैलो अल्केन्स था वो प्रोडक्ट की साइड आ रहा था। अगर हैलो अल्केन्स प्रोडक्ट की साइड आया है तो इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे थे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। लेकिन सर अगर ये सबस्ट्रेट की साइड है तो सबस्ट्रेट की साइड के होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन, कि किस तरीके से ये सब्सटेंस जो है वो रिएक्शन कर रहा है। तो बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी तीन टाइप्स की होती हैं। सबसे पहली आती है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड द लास्ट वन इज रिएक्शन विद मेटल्स। तो एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन को। अच्छा, आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा होगा एंड सब्स्टिट्यूशन अब आया है सर। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा हमने लास्ट क्लास में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज ए प्लस बी, या फिर BSO4 है। अगर हमारे पास ए की रिएक्टिविटी ज्यादा है बी से तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज ASO4 और बी को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। जबकि सर सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या होता है, ए है BSO4 है। इसके अंदर क्या होगा सर, ये ए को सब्स्टिट्यूट कर लेगा बी से, तो यहाँ पे क्या बनाएगा ASO4 और साथ में क्या आएगा, बी आएगा। तो सर इन दोनों रिएक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में अंदर क्या होता है बेटा, रिएक्टिविटी देखी जाती है कि ए जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है बी से, इसीलिए इसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है। जबकि सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है बेटा, सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम यूज करते हैं कैटलिस्ट का, जो बॉन्ड ब्रेकिंग करता है, और बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद बेटा ये जो ए है वो अटैक करता है पॉजिटिव वाले पे, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो, और अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कौन से पे अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पे। और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है। तो दैट इज द माइनस द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सर यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट है ना वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है बेटा, मैं काफी बार पढ़ा चुका हूँ न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक का मतलब क्या होता है बेटा, फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन, एंड न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन कौन रखेगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर सर रेजोनेंस इफेक्ट, aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reactions. Let us now discuss resonance effect. अच्छा, ये जो अराइल हैलाइड्स है ना, अराइल हैलाइड्स क्या होते हैं, हेलोअरीन्स, जिसके अंदर बेंजीन रिंग से क्या अटैच होता है बेटा, हेलोजन एटम अटैच होता है। ये बहुत ही कम रिएक्टिविटी दिखाते हैं किसकी तरफ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। लेट अस नाउ डिस्कस रेजोनेंस इफेक्ट। अब एक रेजोनेंस इफेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट आपको पता होगा बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4। पांचवें इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना रखी है, एक इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा है। क्लियर है क्या, ध्यान से सुनना बेटा रेजोनेंस इफेक्ट। अच्छा, रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, रेजोनेंस का मतलब होता है बेटा
delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होता है? सिंगल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 0। एक ऐसी बॉन्ड होती है सिग्मा बॉन्ड होती है। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा होती है सर, एक पाई होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर सर एक सिग्मा होती है, 2 क्या होती है? पाई होती है। इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब क्या है सर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये कार्बन चाहता है कि मैं इसके साथ बॉन्ड बना लूं। तो ये चाहता है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर दे, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ सर? ऑक्सीजन जो था ना, ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो बना ही रखी थी, पर एक और इलेक्ट्रॉन देके एक और बॉन्ड बना ली। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास चला गया? इस कार्बन के पास चला गया। इस कार्बन के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है बेटा? एक बॉन्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये चाहता है कि इसके साथ बॉन्ड बना ले, इस वाले कार्बन के साथ। तो ये वाली बॉन्ड क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। अगर ये वाली बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो हमारे पास किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा सर? यहाँ पे हमारे पास क्या है? ऊपर तो लगी हुई है ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गई? डबल बॉन्ड। ये वाली बॉन्ड क्या हो गई? ब्रेक। और ये वाला चार्ज कहाँ पे चला गया? इस वाले कार्बन पे। तो इस वाले कार्बन पे क्या इलेक्ट्रॉन क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं दिखाते हम, इलेक्ट्रॉन को किससे दिखाते हैं? नेगेटिव चार्ज से। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम दिखाते हैं नेगेटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो हम क्या दिखाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है कि इस वाले कार्बन के साथ क्या बना ले? बॉन्ड बना ले, जिसके लिए ये वाली बॉन्ड क्या होगी? ब्रेक होगी। ये वाली बॉन्ड अगर ब्रेक होती है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक बॉन्ड आ गई और यहाँ पे भी क्या आ गई? एक बॉन्ड आ गई। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे चला गया? इस वाले कार्बन पे। इस वाले कार्बन पे क्या है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से सुनना, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि इस वाले कार्बन के साथ क्या बना ले? बॉन्ड बना ले। तो अगर इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है तो ये वाली बॉन्ड क्या करनी पड़ेगी? ब्रेक करनी पड़ेगी। अगर इस वाली बॉन्ड को ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का, इस टाइप का। ऊपर फिर से क्या रह जाएगी? सिंगल बॉन्ड। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज। तो अब ध्यान से देखो बेटा क्या हो रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हुई, इसके अंदर 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन को किससे दिखा रखा है? नेगेटिव चार्ज से। क्लियर है क्या? तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स। ये जो डीलोकलाइजेशन हो रही है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब हम करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन से हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के अंदर? sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन के अंदर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन सा होता है बेटा? जिसके अंदर कौन सी बॉन्ड होती है? डबल बॉन्ड होती है। sp3 वाला कौन सा होता है? जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। और sp वाला कौन सा होता है? जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो। CH बॉन्ड इन हेलो अल्केन्स इज 177 पिकोमीटर। बात करें बेटा कार्बन हेलोजन बॉन्ड की, तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है हेलो अल्केन्स के अंदर, ये कितनी होती है? 177 पिकोमीटर होती है। जबकि बात करें बेटा हम हेलो अरीन्स की, तो हेलो अरीन्स के अंदर ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है बेटा? 169 पिकोमीटर होती है। Therefore the CH bond in हेलो अल्केन्स इज स्ट्रॉन्ग। इसीलिए बेटा जो CH बॉन्ड होती है वो हेलो अरीन्स के अंदर क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है और स्टेबल होती है, एंड हेंस डिफिकल्ट टू ब्रेक। और इसको डिफिकल्ट है ब्रेक करना। अब देख सकते हो ना यहाँ पे हमारे पास क्या है? R और X के बीच में बॉन्ड है। अच्छा सर, इस R और X में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये थोड़ा सा दूर दूर है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 171 पिकोमीटर है। जबकि ये थोड़ा सा पास पास आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है?
तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसे तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए बेटा बॉन्ड लेंथ इसके अंदर क्या होती है, कम होती है, इसके अंदर क्या होती है, ज़्यादा होती है, 177 होती है। Hence the nucleophilic substitution in haloarenes is difficult। इसलिए बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन haloarenes के अंदर क्या होती है, डिफिकल्ट होती है। ये क्वेश्चन आता है, why nucleophilic substitution reactions are more appropriate towards the haloalkanes as compared to haloarenes। तो haloarenes में क्या होता है बेटा, the bond length is less, therefore the bonds are strong and stable, and hence the nucleophilic substitution reaction in haloarenes is difficult। क्लियर है। रेजोनेंस के बारे में बेटा दो बातें और कर लेते हैं। अब सर रेजोनेंस के अंदर क्या हो रही है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, सर ये घूम फिर के इधर ही आ गया ना, तो इसका पढ़ने का मतलब क्या है, तो इसका पढ़ने का मतलब क्या है बेटा, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ओजोन का। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, एक सिंगल बॉन्ड O और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो सर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इन दोनों की बॉन्ड लेंथ तो अलग अलग होनी चाहिए। दो अलग अलग बॉन्ड्स है तो बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था कि इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। सेम आ रही थी मतलब ये एक स्ट्रक्चर जो है इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। उसके बाद हमें हेजनबर्ग ने कॉन्सेप्ट दिया कि सर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन्स है, होते कितने ऑक्सीजन में, 6। एक इलेक्ट्रॉन कम है तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। 1 2 3 4 पूरे हैं, 5 6 तो चार्ज कैसा आएगा, 0। 1 2 3 4 5 6 और एक साथ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो चार्ज कैसा आएगा, -1। अब इसने क्या कहा सर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शेयर कर रहा है, और ये बेटा अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच रहा है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शेयर करता है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ पहले से थी और इसने दो इलेक्ट्रॉन और शेयर कर दिए। दो इलेक्ट्रॉन और शेयर कर दिए, इसके पास बचे कितने, 4 बच गए, और इसने क्या बना ली, डबल बॉन्ड बना ली। यहाँ पे बेटा इसने अपने वापस पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पहले से थे, 2 और आ गए, और यहाँ पे क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो चार्ज कैसा आएगा, -1। इस पे कौन सा आएगा, +1। इस पे कैसा आएगा, 0। तो ये दोनों क्या है, सेम तो स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, मूवमेंट हो गई। पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, मूवमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेम इज रेजोनेंस। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है बेटा, एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। क्या हो रही है, क्या तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, और इसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा सर ये कहानी आपने क्यों पढ़ाई है, कहानी मैंने यहाँ पे इसलिए पढ़ाई है क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूवमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। कभी तो इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो क्या तो सर पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और बीच में क्या बन गया, सर्कल। इसीलिए बेटा बेंजीन रिंग को हम कैसे दिखाते हैं, अ सर्कल बिटवीन द साइक्लोहेक्सेन रिंग। क्लियर है, आ गया समझ में। और ये जितनी भी बॉन्ड्स होती हैं इन सारों के अंदर, ये सारी बॉन्ड्स क्या होती है, सेम होती हैं ड्यू टू रेजोनेंस, और कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल होता है। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अनस्टेबल कैटायन। कैटायन फॉर्म्ड इज नॉट पॉसिबल एज द कैटायन इज अनस्टेबल। कैटायन जो होता है बेटा वो फॉर्मेशन नहीं होती है क्योंकि कैटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। दिस शोज दैट SN1 इज टोटली रूल्ड आउट। ये दिखाता है कि SN1 रिएक्शन जो है वो टोटली रूल्ड आउट हो जाती है इसके अंदर। SN2 इज पॉसिबल। SN2 क्या होती है बेटा, पॉसिबल होती है। तो सर यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रहा है ये, कि बेंजीन रिंग है सर, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। अगर ये हेलोजन सब्स्टिट्यूट होता तो यहाँ से हेलोजन जाएगा ना, अगर यहाँ से हेलोजन गया तो इस बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो कैटायन बना है, ये कैटायन क्या होता है, काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। तो SN1 टोटली रूल्ड आउट हो जाती है। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है, कैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर है बेटा। अभी पढ़ेंगे हम SN1 2 स्टेप होता है, SN2 1 स्टेप होता है। इसके अंदर एक ही स्टेप के अंदर वापस से आ जाएगा कोई ना कोई, जबकि इसके अंदर क्या बनेगा, कैटायन बनेगा।
तो ये हमारे पास कार्बोकेटायन वाली रिएक्शन नहीं होती है। तो ध्यान से देखो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो अल्केन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो अल्केन्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। सबसे कॉमन रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड्स की कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। द मोस्ट कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स आर, सबसे कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड हो गया, साइनाइड हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, ये NO2 यहाँ पे आएगा, NO2 नेगेटिव, SH नेगेटिव हो गया, NH2 नेगेटिव हो गया, OR नेगेटिव हो गया, RCO नेगेटिव हो गया। ये सारे क्या होते हैं बेटा? हमारे पास कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। अब होता क्या है सर, हमारे पास क्या है? RX है, क्या है? और न्यूक्लियोफाइल है। अब सर न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ क्या होना चाहेंगे? शिफ्ट होना चाहिए। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा कौन? करेगा न्यूक्लियोफाइल, जिसको क्या है? पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन है। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा। बॉन्ड कब बनाएगा? जब एक्स क्या करेगा? लीव करेगा। तो हमारा लिविंग ग्रुप कौन सा है? एक्स है। और यहाँ पे बेटा न्यूक्लियोफाइल आगे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनाइड, और इसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। क्लियर है क्या? अब ये रिएक्शन जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक तो SN1 मैकेनिज्म से और एक SN2 मैकेनिज्म से। क्लियर है बेटा? सबसे पहले हम कौन सा मैकेनिज्म पढ़ेंगे? SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है? द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स रिएक्शन बाय SN1 मैकेनिज्म वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन एज इंटरमीडिएट। द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन इज दिस। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। अच्छा, SN1 मैकेनिज्म जो होता है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। कितने स्टेप मैकेनिज्म होता है बेटा? 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? RX है, क्या है? तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप को ही हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। दैट इज नोन एज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। और यही स्टेप क्या करता है बेटा? रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब सर RX में से सबसे पहले क्या होगा? X बाहर जाएगा, तो X बाहर जाता है और क्या बनाता है? R। तो यहाँ पे सर X बाहर जा रहा है, स्लो स्टेप है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। अब जैसे ही X बाहर गया तो इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बनता है हमारे पास किसके तौर पे? इंटरमीडिएट के तौर पे। इंटरमीडिएट क्या होता है हमारे पास? कार्बोकेटायन होता है। एंड सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? और ये वाला स्टेप क्या होता है हमारा? फास्ट होता है, और यहाँ पे जाके बेटा न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो सर ये दो स्टेप रिएक्शन होती है। सबसे पहले स्टेप के अंदर एक्स क्या करता है? लीव करता है। सेकेंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। जबकि SN2 में क्या होती है? दोनों एक साथ होती है। अच्छा सर, यहाँ पे जरूरी क्या है? ये जो R है, अब सर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बोलते हैं। अब सर अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और अगर ये एक कार्बन से कनेक्ट है तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये 2 कार्बन से कनेक्ट है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। एंड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये 3 कार्बन से कनेक्ट है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज द मोस्ट स्टेबल, एंड देन 2 डिग्री, एंड देन 1 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा कब? जब यहाँ पे हमारे पास क्या हो? 3 डिग्री कार्बन हैलाइड हो, ये हैलोजन बाहर जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तभी हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी बेटा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे सर ये जो अल्काइल ग्रुप है इसका 3 डिग्री होना क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और रिएक्टिविटी क्या होती है SN1 रिएक्शन की 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री और 1 डिग्री के साथ ये दिखाता ही नहीं है। 1 डिग्री के साथ कौन सा आता है SN2 मैकेनिज्म आता है। तो द टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स ये हेलोजन आइटम जिस कार्बन से कनेक्ट है वो 3 कार्बन से कनेक्ट है, रिएक्ट बाय SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म के साथ रिएक्ट करते हैं वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। किसके थ्रू? फॉर्मेशन के थ्रू। किसकी फॉर्मेशन? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन एज एन इंटरमीडिएट। द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन इज सबसे ज्यादा किसकी होती है? फिर अलाइल। अलाइल क्या होता है बेटा? sp3 hybridized carbon atom attached to halogen atom which is further connected to sp2 hybridized carbon, इसे हम क्या बोलते हैं? अलाइल ग्रुप बोलते हैं। उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री और फिर 0 डिग्री। CH3X कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो किसी भी कार्बन से कनेक्ट नहीं है तो 0 डिग्री। क्लियर है क्या बेटा? आगे क्या समझ में? तो SN1 के बारे में हमने कुछ स्टेप्स पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? SN1 क्या होती है? 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप होते हैं जिनमें से पहला स्टेप क्या होता है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज स्लोवेस्ट स्टेप। सेकंड हमने क्या पढ़ी बेटा? 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। थर्ड हमने क्या पढ़ा बेटा? कार्बोकेटाइन क्या बनता है? बीच में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। किसके तौर पे बेटा? इंटरमीडिएट के तौर पे। क्लियर है क्या? और हमने क्या पढ़ा? ये 3 स्टेप्स पढ़े हमने किसके बारे में? SN1 मैकेनिज्म के बारे में। तो बात करें अगर हम SN2 के अंदर, तो SN2 के अंदर कितने स्टेप रिएक्शन होगी? 1 स्टेप, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सर, a mechanism for the reaction of tert butyl chloride with water apparently involves 2 steps. tert butyl chloride, tert का मतलब होता है टर्शरी। टर्शरी मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से क्या होगा? कनेक्ट होगा, और साथ में क्या अटैच है? क्लोराइड अटैच है। 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल बोलते हैं। टर्ट मतलब 3 डिग्री, और साथ में क्या अटैच है? क्लोराइड। क्लोराइड मतलब क्लोरीन। समझ आया क्या? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है सर? कार्बन कार्बन, क्लोरीन, ऊपर क्या है? कार्बन, और नीचे भी क्या है? कार्बन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ बेटा? वाटर के साथ। वाटर के अंदर कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो कितने H पॉजिटिव है? 2 H पॉजिटिव। OH नेगेटिव कितने हैं? 2। एक OH नेगेटिव क्या करेगा? अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा सर? ये हमारे पास क्या है? पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? शिफ्ट। क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, OH के ऊपर कौन सा चार्ज है? किसके लिए अट्रैक्शन रखेगा? पॉजिटिव के लिए। क्लोरीन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्लोरीन बाहर हुआ तो क्लोरीन क्या हो गया सर? बाहर हो गया। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, और साथ में हमारे पास क्या आएगा बेटा? क्लोरीन आएगा, और 2 H पॉजिटिव बच गए, और एक क्या बच गया? OH बच गया। तो ये हमारे पास क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव बनाएगा। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? इस टाइप से हमारे पास क्या होगी? रिएक्शन होगी। अब सर यहाँ पे मैंने क्या किया है? पूरी रिएक्शन को एक साथ दिखाया है। पूरी रिएक्शन को एक साथ दिखाया, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर कितने स्टेप्स हो रहे हैं? 2 स्टेप्स हो रहे हैं। तो ध्यान से देखना कैसे कैसे हो रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेप 1 की। किसकी बात करेंगे बेटा? स्टेप 1 की। आपको पता है स्टेप 1 के अंदर क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन हेलोजन क्लोरीन, ऊपर कार्बन है, नीचे कार्बन। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा? H2O के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है हमारे पास? कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। और न्यूक्लियोफाइल क्या है? क्लोरीन क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है सर? ये जो कार्बोकेटाइन बना है ना, इसके ऊपर अटैक करता है। क्या करता है? कौन करता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 2H2O है ना। तो H2O को कैसे डिनोट करते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4, और 2 के साथ बॉन्ड बना रखी है। ये ऑक्सीजन क्या करता है बेटा? इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अच्छा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है, याद रखना इस बात को। एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया। क्या बनाएगा? कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन इस पे अटैच हो गया, हाइड्रोजन है, ऊपर कार्बन है, नीचे कार्बन है,
और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने चार्ज हैं? 1 2 3 4 5 और 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे 6 7। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो चार्ज कैसा आएगा? -1। क्लियर है क्या? अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाते हैं तो चार्ज कैसा आएगा? +1। क्लियर है क्या? अब सर हमारे पास क्या है ऐसा, ये हमारे पास क्या बन गया? एक प्रोडक्ट बन गया। एक H2O पहले से प्रेजेंट है, एक H2O पहले से प्रेजेंट है जिसके ऊपर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सर ये जो H2O है, ये ऑक्सीजन बेटा इस हाइड्रोजन को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्या बनाता है? H, 2 पहले से थे, एक और आ गया, क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव। और साथ में हमारे पास क्या बनता है बेटा? कार्बन 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 एंड OH। क्लियर है क्या? अल्कोहल की क्या होती है? फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया? अल्काइल हैलाइड था हमारे पास, क्या था बेटा? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाई, वाटर के साथ क्या मिला? अल्कोहल। तो दैट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाना सीखे ना हम, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल आ जाएगा, दैट इज फ्रॉम हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन से हम क्या बना सकते हैं? और हेलो अल्केन से हम अल्कोहल बना सकते हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। लेकिन आरएक्स रिएक्शन कर रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन होगी किसकी? हेलो अल्केन। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है बेटा? स्पेस के अंदर अरेंजमेंट। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। तो हमारे पास क्या था? कार्बन था, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ था? एक और कार्बन लगा हुआ था। वेज पोजीशन पे क्या था? एक और कार्बन था। और डैश कार्बन पे क्या था? एक और कार्बन था। 3 कार्बन थे तो कौन सा डिग्री होगा? 3 डिग्री। और एक प्लेन में क्या था बेटा? हमारे पास हेलोजन एटम था। इसकी रिएक्शन करवाई हमने, तो इसकी रिएक्शन करवाई, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है बेटा? X बाहर जाता है और इंटरमीडिएट हमारे पास क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। ऊपर कार्बन, वेज पे कार्बन एंड डैश पे कार्बन, और बनता क्या है? कार्बोकेटायन। और ये क्या होता है हमारे पास? इंटरमीडिएट। क्या होता है बेटा? इंटरमीडिएट। उसके बाद सर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले पे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है सर, किसकी फॉर्मेशन होती है? न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आ जाता है। ऊपर हमारे पास क्या है? कार्बन है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? वेज पे भी कार्बन और डैश पे भी कार्बन। इस प्रोडक्ट की हमारे पास क्या होती है बेटा? फॉर्मेशन होती है। क्लियर है क्या? यहाँ पे क्या आएगा बेटा? हमारे पास कार्बन। दैट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट है सर SN2 मैकेनिज्म।